गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जैविक विविधता एवं उनका संरक्षण के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पर्यावरण जो है जीव जंतु के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पर्यावरण के द्वारा ही या वनस्पतियों के द्वारा ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, है ना। ये सभी जो है मतलब प्राप्त होते हैं। इसी कारण से मतलब उनका संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकृति में लाखों प्रकार के मतलब जीव जंतु, है ना, एवं पेड़ पौधे जो है मतलब पाए जाते हैं। और इनमें, है ना, इनके आकार है, संरचना है, खान पान है, आवास है ना, सभी में क्या पाई जाती है, विविधता जो है मतलब पाई जाती है ना। सभी में क्या पाई जाती है, आपका विविधता जो है पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता जो है कहते हैं, या बायोडायवर्सिटीज जो है कहा जाता है। ठीक है। तो प्रकृति में, है ना, विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, है ना, जिनके आकार, आकृति, संरचना, है ना, खान पान, आंतरिक जो संरचना है ना, सभी में क्या पाई जाती है, आपकी विविधताएं जो है पाई जाती हैं या भिन्नताएं जो है पाई जाती हैं, है ना। तो इन्हीं विविधताओं को ही, है ना, क्या कहते हैं, आपका बायोडायवर्सिटीज जो है कहा जाता है, या फिर जैव विविधता जो है कहा जाता है। जैव विविधता जो शब्द जो है ना, एक प्रकार से क्या होती है, आपका पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के अंतर्गत जो है आता है, यानी कि पारितंत्र के अंतर्गत जो है आ जाता है। तो सर्वप्रथम जो है ना, आपका बायोडायवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग जो है ना, वाल्टर जी रोमेन नामक वैज्ञानिक ने मतलब इसके बारे में बताया था। सन 1986 में, है ना, इस शब्द के बारे में उन्होंने प्रयोग किया था, है ना। तो पौधों एवं जंतु और सूक्ष्म जीवों के लिए, है ना, विविध प्रकार के और एवं उनकी विविधताएं जो है मतलब पाई जाती हैं, है ना। इसके कारण से इस शब्द का मतलब प्रयोग जो है किया गया था। अतः हम इसका एक संक्षिप्त या सारगर्भित अगर परिभाषा अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता जो है क्या होती है, आपका समस्त जो जीव जो होते हैं, है ना, समस्त जो जीव होते हैं, जैसे आपका पादप वर्ग हो गया या जंतु वर्ग हो गया एवं सूक्ष्म जीव, है ना। तो जीवों की विपुलता है ना, जो क्या होते हैं आपका किसी निश्चित आवास में, है ना, जो किसी निश्चित आवास में क्या करती है, आपका पारस्परिक अंतर क्रियात्मक तंत्र, है, की भांति जो है क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता जो है कहते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में, है ना, यदि हम वैज्ञानिकों के आधार पर अगर इसका अध्ययन करते हैं तो हमारा जो संपूर्ण जो पृथ्वी है ना, इसमें क्या होती हैं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे लगभग 30 मिलियन जो प्रजाति जो है आज मतलब उपलब्ध है। परंतु इनमें से लगभग जो निम्न वर्गीय जो पौधे जो होते हैं, है ना, वो लगभग 1,00,000, है ना, 34,550 प्रजातियां जो है मौजूद है। और उच्च वर्गीय जो पौधे जो होती हैं उनमें कम से कम 2,00,000, है ना, 79,750, है ना, ये जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। और उसी प्रकार से आपका जंतुओं की लगभग 13,00,000, है ना, 11,725 प्रजातियां जो है ज्ञात है। और इसके अध्ययन से मतलब यही पता चलता है कि हमारा जो पर्यावरण है ना, उसमें कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है मौजूद है। ठीक है। तो इसके बारे में ग्लोबल डाइवर्सिटीज, है ना, इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज एंड स्पीसीज, है ना, एक मतलब 2000 के आधार पर, है ना, इसका एक आकलन जो है मतलब किया गया था। और विश्व में इसका मतलब पहचान जो है हो चुका है। और पौधे एवं जंतु की जो प्रजातियां हैं, है ना, ये जो है मतलब इसको मतलब पूरे जो हमारा पर्यावरण जो है इसको 2 वर्गों में ही मतलब बांट दिया गया है। एक आपका पादप जगत के रूप में और एक आपका जंतु जगत के रूप में बांटा गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो कहना चाहिए भारतवर्ष की जो जलवायु जो होती है ना, वो क्या होती है, आपका मानसूनी प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जो
क्षेत्र होते हैं, है ना, उसमें मुख्य रूप से जैव विविधता के प्रमुख जो कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, है ना, इसमें जो जीवधारी जो होते हैं उसमें क्या होती है, उत्तर जीविता की एक अच्छी मतलब पारिस्थिति जो है होती है, जबकि इनकी विलुप्ति की दर जो है क्या होती है, कम होती है। उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों में उपस्थित जो प्रजातियां जो होती हैं, है ना, भूवैज्ञानिकों के समय के साथ साथ है ना संरक्षित होती गई हैं, और क्योंकि वहाँ विलुप्ति दर जो है अत्यंत ही कम है। उसी प्रकार ट्रॉपिक्स में जलवायु जीवधारियाँ या भौगोलिक जो आकृति है, पैतृक मृदा है, समय है एवं अनुवांशिकी के मध्य अंतर क्रिया के लिए एक आदर्श क्या है, स्थल रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ जैव विविधता लगातार क्या है, संरक्षित जो है रहती है। तो ये था आपका प्रमुख 3 बिंदु, जहाँ पर मतलब उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ उच्च जैव विविधता का मुख्य ये जो है 3 कारण है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं जैव विविधता के प्रकार के बारे में, है ना। जैव विविधता या जैविक विविधता मतलब उसको कहा जाता है ना। तो जैविक विविधता से मतलब तात्पर्य क्या, हमारी पूरा जो पर्यावरण होता है आपका, जीव जंतु है ना मौजूद होते हैं, पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, लेकिन उसके आकार, संरचना, आवास, रहन सहन सभी में क्या होती है, विविधता जो है पाई जाती है। इसे ही हम एक साथ क्या कहते हैं, जैविक विविधता जो है कहते हैं। और जैविक विविधता है के प्रकार जो है 3 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका अनुवंशिकता, है ना, दूसरा होता है आपका प्रजाति विविधता, तीसरा जो होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। ये 3 प्रकार की मतलब क्या होती हैं, जैविक विविधताएं जो है मतलब पाई जाती हैं। तो अनुवांशिक विविधता से मतलब तात्पर्य होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि सभी जो जीव होते हैं उनमें क्या होती है, एक जीनिक संरचना जो है मतलब पाई जाती है ना, डीएनए स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, या अनुवांशिक इकाई जो जीन होता है ना, ये क्या करता है आपका अनुवांशिक जो गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, वहन जो है करते हैं, या उसको क्या करते हैं, स्थानांतरित जो है करते हैं। तो एक ही जाति के जीवों में, है ना, एक ही जाति के जीवों में, है ना, जीनों में होने वाली जो विविधताएं जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विविधता जो है कहा जाता है। ऐसी विविधताओं के कारण है ना क्या होता है कि एक ही जाति के कई समष्टि जो है क्या होते हैं, समष्टियाँ या जनसंख्या जो है मतलब क्या हो जाती है, बन जाती हैं। और इस प्रकार से अनुवांशिक विविधता के कारण है ना प्रजाति की जातियों की समष्टि में भी क्या आ जाती है, या जनसंख्या में मतलब विविधताएं जो होती है आने लगती है, या फिर अंतर जो है आने लगता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक विविधता जो है कहते हैं। और दूसरा जो होता है आपका प्रजाति विविधता होता है। तो प्रजाति विविधता से तात्पर्य होता है कि विविधता 2 प्रजातियों के मध्य होती है ना। विविधता किसमें होता है, आपको 2 प्रजातियों के मध्य में मतलब पाया जाता है, और इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के है ना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, और उसके अंदर में उपस्थित जो जातियों के है ना प्रजातियों के मध्य में क्या होती है, विशेषता या विविधता जो है मतलब पाई जाती है ना। और ऐसी विविधताओं का जो मापन है उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर मतलब किया जाता है। तो प्रजाति विविधता क्या होता है कि 2 प्रजातियों के मध्य में है ना एक विशेष प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसमें प्रजातियों के मध्य में जो अंतर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आपका प्रजाति विविधता जो है मतलब कहा जाता है। तीसरा जो होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है आपका कि प्रत्येक यानी कि पर्यावरण जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक जो भूभाग होता है एवं विशेष प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु जो है मतलब पाए जाते हैं। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में है ना क्या होता है आपका प्रजातियों की विविधता को ही है ना, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता जो है मतलब कहा जाता है। और इस विविधता का जो मापन है जो अपेक्षाकृत है ना बहुत ही मतलब कठिन होता है, क्योंकि इसके विभिन्न भूरूपों एवं उप जो परिस्थितियां जो होती हैं है ना, इसमें क्या होते हैं सीमाएं जो है स्पष्ट जो है नहीं होती हैं।
और इसके कारण से पारिस्थितिकी तंत्र की विविधताओं के अध्ययन के लिए क्या होता है, आवश्यक हो जाता है कि एक पारिस्थितिक तंत्रों के, है ना, विभिन्न परिस्थितियों की मतलब भली भांति से मतलब इसको क्या होता है समझना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है उपस्थित जो समष्टि या समुदाय जो होता है एक विशेष प्रकार की प्रजाति जटिलताओं से युक्त होता है ना, और ये क्या होता है जटिल जैव विविधता की संरचना में उसके संगठन से क्या होता है संबंधित जो है होता है। तो ये था आपका तीसरा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका क्या होता है आनुवंशिकता विविधता होता है, और दूसरा प्रजाति विविधता होती है, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता जो है होती है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं पारिस्थितिकी जो विविधता है ना, ये भी जो है ना इसको भी अन्य वर्गों में मतलब इसको बांटा गया है। तो पहला जो आता है आपका अल्फा विविधता होता है, दूसरा जो होता है आपका बीटा विविधता होता है, और तीसरा जो होता है आपका गामा विविधता होता है। ठीक है, तो अल्फा विविधता से तात्पर्य होता है कि समुदाय की आंतरिक विविधता भी जो है मतलब इसको कहा जाता है, और यह विविधता एक समान, है ना, आवास में पाए जाने वाले जो जीवों का जो समुदाय जो होता है उसको हम क्या कहते हैं अल्फा विविधता जो है कहते हैं। उसी प्रकार से आपका बीटा विविधता जो है एक प्रकार से मतलब क्या होता है आवास में परिवर्तनों या समुदाय में, है ना, क्या होते हैं प्रवणताओं, जैसे ऊंचाई है, अक्षांश है, वहाँ की आर्द्रता है ना, इसके कारण से जो मतलब विविधता उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं बीटा विविधता जो है कहा जाता है। और तीसरा जो होता है आपका गामा विविधता होता है, इसे क्या कहते हैं आपका क्षेत्रीय विविधता भी कहा जाता है। इस प्रकार की विविधता जो है क्या होती है एक भूभौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के, है ना, आवास स्थलों में जाति की प्रचुरता को क्या करता है यह जो है प्रदर्शित जो है करता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी विविधता जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा और गामा विविधता प्रकार के होते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जैव विविधता का महत्व जो है क्या होता है ना, जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले प्रमुख जो पॉइंट है इसमें हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्रों का स्थायित्व। पारिस्थितिक तंत्रों के स्थायित्व से तात्पर्य होता है कि जैसे जो आपका जीवमंडल का जो स्थायित्व है या जैव विविधता पर पूरी तरह से क्या करता है आपका निर्भर करता है, परंतु आज ये स्पष्ट हो चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व और उनका जैविक या अजैविक स्थायित्व पर क्या होता है निर्भर करता है। इस प्रकार से जैव विविधता क्या करता है पारिस्थितिक तंत्र या जैव मंडल को क्या करता है स्थायित्व जो है प्रदान करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटकों से मतलब मिलकर बना है। तो सभी के मध्य में एक क्या होना चाहिए स्थायित्व होना चाहिए, जिससे क्या होता है जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना, जैविक क्रियाएं जो चल रही हैं वो क्या होता है पूरी तरह से नियमित रूप से चले। दूसरा जो होता है आपका मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी पर्यावरण में जीव जंतु उपस्थित हैं सभी भोज्य पदार्थों के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि वहां से हमको क्या कहता है भोजन या खाद्य संसाधन जो है उन्हीं से प्राप्त जो है होता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण और जीवों के मध्य में एक क्या होना चाहिए एक पारस्परिक एक संबंध जो है स्थापित होना चाहिए, जिससे मानव की आवश्यकताएं जो है पूर्ति हो सके और जीवन जो है सुचारू रूप से आगे चल सके। थर्ड होता है पोषक पदार्थों का चक्रण एवं उनका पुनः चक्रण। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि नम उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र में पाए जाने वाला है उच्च जैविक विविधता पोषक चक्रों के चक्रण और पुनः चक्रण के लिए क्या करता है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं और कुछ उससे बचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसको अपन क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो इसको हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है क्या करता है पर्यावरण को प्रदूषित करता है ना, जो नुकसान जो है वापस हमें ही होता है।
तो इसके कारण से हमें मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए कि अवशिष्ट जो पदार्थ जो होते हैं उनका पुनः चक्रण किया जाए। जैसे घरों में अपन साग सब्जी है ना इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो कचरा निकलता है उसका क्या किया जाए, कंपोस्ट खाद जो है तैयार किया जाए, जिसका अपन क्या करते हैं छोटे मोटे घरों में है ना बागानी का काम कर सकते हैं, उसमें खाद के रूप में उसका क्या कर सकते हैं प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम पुनर्चक्रण के द्वारा हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित जो है रख सकते हैं और पर्यावरण और जीवन के मध्य में एक अच्छा तालमेल जो है हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रमुख जो टॉपिक था वो किस पर था आपका, जैव विविधता और उसके प्रकार के बारे में था और हमारे जीवन में है ना जैव विविधता का क्या महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।